और बेलसन विधानसभा के जिम्बारी और शिवर लोकसभा के मिला था हमें एनडीए के पक्ष में वोट के मांगने में, जिसमें बेलसन विधानसभा के तमाम जनता और शिवर लोकसभा के सभी वोट दिए। कुछ मेरे अपने लोग ही इसमें गड़बड़ी किए, जो भी हर जाति का जो लीडरशिप निभाते हैं वो लोग गड़बड़ किए वोट में। बाकी जो भी गरीब जनता है सभी वोट दिए और लवली आनंद जी जीती अच्छी वोट से। इसमें सुरभि आनंद का बहुत बड़ा योगदान है। सुरभि का मेहनत रंग लाया। आनंद मोहन जी का 15 साल का वनवास, जो वहाँ वो 15 साल जेल में रहे, उनका वो फल है, समझे। सर, बेलसन विधानसभा में सर आप कहीं कहीं बहुत ही मुख्य भूमिका अदा किया है इस चुनाव के अंदर में, तो क्या जब सर मौका मिला है, लवली जी जीत गई है, तो जो भी यहाँ के मूलभूत समस्या है तो क्या उन समस्याओं के लिए आप अधिकार के साथ आवाज़ उठाएंगे सर? हम ऐसे भी बेलसन के लिए आवाज़ पहले से भी उठाते हैं, और जो भी लोग हैं, गरीब जनता हो या कोई भी मेरे पास आता है किसी काम के लिए, हम सभी को मदद करते हैं। और आज नहीं, कल भी मदद करेंगे। अब मौका मिलेगा तो कंटिन्यू उनके लिए मदद करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज पहले बार ही है हम मदद किए हैं, उसी मदद के आधार पे हम लोगों के बीच में गए हैं, लवली आनंद जी के लिए वोट मांगे हैं। सर, सभी का सहयोग मिला है, सबका आशीर्वाद से आज ये कहीं आप लोग जीत प्राप्त कर पाए हैं। जनता के लिए सर क्या संदेश होगा सर आपके? जनता का धन्यवाद, जो मेरे कहने पे लवली आनंद जी को वोट दिए। जो भी मेरे चाहने वाले हैं उस सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। जो आगे चलकर भी फिर जब उनके पास हम जाए किसी की मदद के लिए, तो वो इसी तरह मदद हमें करेंगे। हम सेवा आज भी कर रहे हैं जनता के। हम विधायक नहीं हैं, एमपी नहीं है, लेकिन उन लोग से ज़्यादा सेवा करते हैं। क्या इसकी तैयारी कर रहे हैं क्या? मेरा ऐसा कोई तैयारी नहीं। जनता का मांग होगा तो 2025 में हम लड़ेंगे। सर, आपका पूरा परिवार कहेंगे समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, या मुखिया आपके घर में अभी आपकी धर्मपत्नी मुखिया है, उनका ये योगदान काफ़ी पंचायत में रहा है। जैसे प्रश्न पूछा गया है कि 2025 का चुनाव बेलसन विधानसभा से क्या सर आप तैयारी में कहीं जुट गए? ये सवाल था, तो स्पष्ट करिए सर। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, हम तैयारी नहीं है। हम जनता के बीच में पहले से भी जनता के जो भी कष्ट हुआ उस कष्ट का उदाहरण हम मदद किए, जो भी कष्ट से आए। और आज भी आप जान लीजिए, आज तो बहुत अच्छा समय है, आप लोग सभी आदमी चले आए। एक समय था जो अपराधियों माओवादी का जमावड़ा जब रहता था तो किसी के लिए कोई नहीं था। उस दिन में सभी के लिए मदद के रूप में हम खड़ा हुए और उनका लड़ाई भी लड़े, जहां ज़रूरत जो पड़ा वो मदद भी किए। आज देख लीजिए, उसी आधार पे हम गए हैं वोट मांगने सबके पास। और मेरे दरवाजे, हम शहीद परिवार से आते हैं और मेरे परबाबा शहीद हुए हैं। ये जो गतियानी छपरा पंचायत है, इस पंचायत के 11 आदमी एक जगह शहीद हुए हैं अंग्रेज की गोली के। और हम लोग उस जो भी गरीब अमीर जो भी लोग हैं, जिस समय आते हैं मदद के लिए, मेरे गांव के छोड़ दीजिए, जिला के छोड़ दीजिए, 2-4 जिला के लोग आते हैं, उनको मदद हम करते हैं और उस आधार पे ही किसी को सपोर्ट करते हैं। इससे पहले आज लवली आनंद जी राजपूत जाति से आते हैं और वैश्य समाज से आते हैं रेखा पूर्वे के भी हमने मदद किया और जीती। हम 2 इलेक्शन में घूमे हैं, दोनों एनडीए गठबंधन के पक्ष में। एक बार रेखा पूर्वे जी के पक्ष में, इस बार लवली आनंद जी के पक्ष में। ऐसे हम कहीं वोट मांगने किसी के लिए नहीं गए। और जो हम जनता के लिए किए हैं वो जनता हमें साथ दिया है, मेरे बात पे वोट दिया है। आज लवली आनंद जी भी जीती, रेखा पूर्वे भी जीते। सर, तरियानी क्षेत्र वीरों का भूमि रहा है, तो क्या जनता ने मौका दिया आपको 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए, तो आप अभी से पूरी तरीके से तैयार हैं? देखिए, और ये बेलसन विधानसभा की जनता हमें बहुत पहले से जानते हैं और मेरे पूर्वजों को भी जानते हैं। मेरे चाचा पहले भी यहाँ इलेक्शन लड़ चुके हैं विधानसभा के, कैप्टन कौशलेंद्र सिंह चुनचुन सिंह। और हम लोग की पहचान की ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ की जनता मांग करे कि नहीं आप ही को लड़ना है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। 2025 में मेरी पत्नी लड़ेगी चुनाव। नीतीश जी किसी हाल में नहीं कहीं जाने वाले, वो एनडीए के साथ है और एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा है। अब लोगों का प्रोपेगेंडा है कि एक प्लेन में गए, एक साथ गए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सर, इस चुनाव में 2 मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, जो आप सर जानना चाहेंगे, आपका जवाब जानना चाहेंगे।
एक मुद्दा रहा यहाँ रीगा चीनी मिल का, जिससे किसानों की समस्या के समाधान के लिए कई बार आवाज़ उठाया गया है। प्रत्याशी जीतने से पूर्व भी कई बार कहा कि हम जीतेंगे तो इसको जरूर हर हाल में प्रयास करेंगे ये चालू हो जाए। दूसरा मुद्दा सर यहाँ रेलवे का है, रेलवे यहाँ पे आ चुका है, तो क्या लगता है जो जहाँ से काम शुरू हुआ है इसको और रफ्तार मिलेगा सर? दो सवाल क्या? देखिए, जहाँ तक रेलवे की सवाल है तो लवली आनंद जी कहिए कि हम काम करेंगे उस पर, और जब बोली है वो तो काम करेंगे। आनंद मोहन जी भी इसके लिए बोले थे, रेलवे के लिए, तो रेलवे के लिए वो लोग बोले हैं और काम करेंगे, उन पर विश्वास है। ये पूरे शिवहर लोकसभा की जनता का विश्वास है कि वो काम करेंगे। नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद फिर दूसरा कोई आएगा, ऐसा थोड़ी है ये इन्हीं का है, जो जीत गया वही रहेंगे। और चीनी मिल के सवाल है, जब लवली आनंद जी मजबूती से बोले हैं कि हम चीनी मिल चालू करेंगे तो इसके लिए आवाज़ वो उठाएंगे वहाँ लोकसभा में और काम करेंगे। जनता का अगर मांग होगा तो हम पहले भी बोले हैं, आज भी बोल रहे हैं कि 2025 में चुनाव मेरी पत्नी लड़ेगी और मजबूती के साथ। तो अगर जनता की मांग हुआ तो मजबूती के साथ लड़ेगी। दल से लड़ेगी या किस चीज़ से? देखिए, ये अभी फैसला हम नहीं किए हैं कि दल से या निर्दलीय। जनता की मांग होगा तो पार्टी दल से भी लड़ेंगे या निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। और वोट की जहाँ सवाल है, हम अगर सभी के लिए अच्छा काम करते हैं तो लोग, हम किसी भी इलेक्शन में दूसरे के लिए जब वोट मांगने जाते हैं तो लोग देते हैं, तो मैं अपने लिए जाऊंगा तो क्यों नहीं। हम नहीं किसी का विधायक है, नहीं एमपी है, फिर भी उससे ज़्यादा काम करते हैं और सुबह से शाम ले गरीबों के ही काम में लगे रहते हैं। सर, जिस तरह से शिवहर क्षेत्र चुनाव लड़ा गया है, कहीं न कहीं दोनों पार्टियां मजबूती के साथ चुनाव लड़ी है, लेकिन इसमें कहीं जनता जो है, जनता का विश्वास जितना जताया है एनडीए प्रत्याशी पर, क्या उनके विश्वास पे प्रत्याशी जो जीती है खरा उतरेगी? एक बात मैं कहूँ, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा जी जरूर। और अगर बुरा लगेगा और उचित नहीं हो तो दिस इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू कि इसको काट दीजिएगा जी। यहाँ न चुनाव हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, बोल्डली आई एम स्पीकिंग ओवर इट, न नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, न नीतीश कुमार जी के नाम पर। यहाँ आनंद मोहन जी ने मेहनत किया है, उनके परिवार ने मेहनत किया है, उसके साथ उनके समाज के लोग, यहाँ के जितने हरिजन गिरिजन थे जो उनको चाहने वाले थे। आनंद मोहन आज से नहीं जुड़ा हुआ है इस क्षेत्र से, लगभग 35 वर्षों से जुड़ा हुआ है। और है सुनो भाई, उस समय से जितने लोग थे वो लोग सब इसको चाहने लगे। इसके साथ निर्दयता की गई, झूठ मूठ मुकदमा में फंसा दिया गया। मैं भी था उस जगह पर जहाँ पर ये मुजफ्फरपुर का प्रियवर छोटन शुक्ला की बात हुई थी। कहाँ आनंद मोहन ने कोई बात कही थी? लंबी बात हो जाएगी। इसलिए जहाँ तक इस चुनाव का सवाल है, ये टोटल आनंद मोहन के, उसके सहयोगी नीतीश वगैरह वगैरह जो उसके सहयोगी हैं, हम लोग जैसे जो उनके सहयोगी हैं, पुराने नए सारे लोगों का जीत है। और आदरणीय माननीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी आनंद मोहन के नेता हैं, लवली आनंद के नेता हैं। दलगत जो भारतीय राजनीति में जो होता आ रहा है उसके वो लोग प्रतिबिंब हैं, उस प्रतिबिंब का प्रारूप तो हुआ ही है। सर, एक सवाल गूंज रहा है, जैसे आपने बताया कि युवा और कहीं कहीं ऊर्जावान नीतीश कुमार जी है जो आपके बगल में बैठे हैं, इनके चुनाव लड़ने की सवाल उठाया गया था। आपने कहा कि लोकप्रिय भी है, तो क्या इसको मोहर लगाया जाए? बिल्कुल लगाई जाए, कैसे नहीं लगाई जाए। यह तरियानी छपड़ा है और इस तरियानी छपड़ा का हक है। यहाँ पहले इसको तरियानी की राजधानी कही जाती थी, क्योंकि यहाँ त्याग तपस्या, यहाँ आचार्य कृपलानी सांसद रहे हुए हैं, यहाँ शशि रंजन साहू सांसद रहे हुए हैं, यहाँ रामदुलारी सिन्हा रही हुई हैं, यहाँ गिरजानंदन सिंह रहे हुए हैं, यहाँ आनंद मोहन रहे हुए हैं, यहाँ सीताराम सिंह रहे हुए हैं। लवली आनंद इस बार सांसद यहाँ की हुई है और निश्चित रूप से मेरा कहना है, मेरा दावा है कि तरियानी छपड़ा के त्याग तपस्या और इसकी भावना और इससे जुड़े हुए लोगों को तरियानी और बेलसन और परसौनी का प्रतिनिधित्व करना ही चाहिए, अवश्य करना चाहिए। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज़ को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव ज़रूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।